हम फैजाबाद के गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह के साथ बात करेंगे, जो आज जनपद जौनपुर के दौरे पर आए हैं कुछ निजी कार्यक्रम से। हम बात करेंगे कल पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने प्रेस वार्ता करके बिना नाम लिए कुछ आरोप लगाए कि 47 जो 2002 में घटना है, तो उसमें वो इकलौते गवाह हैं। उस पर अभय सिंह पर बिना नाम लिए कहा है कि उनके पति को खतरा है, कल जेल शिफ्टिंग धनंजय सिंह को किया गया। हम बात करेंगे क्या है, क्यों आपका नाम देखिए, अभी आपने कहा इकलौते गवाह जो उन्होंने कल कहा हमला क्यों करवा रहा है धनंजय सिंह की वजह से। अच्छा, देखिए, धनंजय सिंह आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसको किसी से खतरा नहीं है, लोगों को उससे खतरा है। उसके खिलाफ तो कोर्ट ने टिप्पणी किया है, हाई कोर्ट ने उसके ऑर्डर कॉपी कही है, मैं आपको दिला दूंगा। 2018 में कोर्ट ने कहा वो भली महिला हैं, भद्र महिला हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन चूंकि वो बाहर से दूसरे प्रदेश से आई हैं, तो वो इनके बारे में नहीं जानती क्या थे, इनका अतीत कैसा था, किस तरीके से थे। आपको शायद नहीं मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश से चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, उनके पति का हत्या हुई। उनकी पत्नी आज भी अपने सिंदूर को पोंछ चुकी है, मंगलसूत्र उनका टूट चुका है। चाहे लखनऊ में गोपाल शरण श्रीवास्तव इंजीनियर की हत्या की हो इन्होंने, उसमें उसकी पत्नी का रोना बिलखना आज तक आपको पुराने वीडियोस देखिए तो उसको पता चले किस तरीके से पत्नी रो रही, बिलख रही, परिवार रो रहा बिलख रहा है। इसी प्रकार डॉक्टर बच्ची लाल, जो कि अनुसूचित जात के थे, दलित समाज के थे, उनकी हत्या हुई। उनका परिवार किस तरीके से बिखर गया, रोता रहा, टूटता रहा, बर्बाद हो गया। हमारे गांव का लड़का संतोष सिंह था, उसकी माँ की कोख सूनी हो गई, उसको उन्होंने जहर देकर के मार दिया। उसका रोना बिलखना किसी को याद नहीं है। इसके अलावा अभी आपने लेटेस्ट देखिए, रानू सिंह हैं, रानू सिंह के पति अजीत सिंह की लखनऊ में हत्या हो गई, जिनके हत्यारे इनके पिता के फ्लैट पे लखनऊ में थे, जो कि उसमें मुलजिम बनाए गए। उनका रोना बिलखना, उनका सिंदूर का पुछना, उनका मंगलसूत्र टूटना किसी को याद नहीं है। तो आज ये सब देखिए, उन्होंने जो बयान दिया वो एक स्क्रिप्टेड था, लिख करके भेजा गया था, आप सामने उन्होंने पढ़ दिया। उनको भली महिला है, उनको उत्तर प्रदेश बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो उनके पति ने बताया, ये सूचना दिया, वो उन्होंने कह दिया। बाकी आप देख रहे हैं कि सिंदूर किसका पूछा जाता है, मंगलसूत्र किसका टूट रहा है, इसकी जानकारी उनको नहीं है। जिसके लिए वो कह रही हैं, वो खुद दूसरे के सिंदूर पोछने वाले और मंगलसूत्र तोड़ने वाले लोगों में से हैं। अदावत है अभी। हम उनको कोई विरोधी मानते नहीं हो, तो झूठे हमारे पीछे लगे रहते हैं। उस समय उन्होंने ऐसी घटना फैब्रिकेट इसलिए किया कि हम पे हमला करा सके, पुलिस से एनकाउंटर करा सके। क्योंकि यहाँ पे जब वो रहते थे तो नाना उस समय हमारे MP थे, इन पे इनाम घोषित था 50,000 रुपये, यही जो इंजीनियर हत्याकांड था। और वो चाहते थे कि इसमें उनकी मदद की जाए। मायावती सरकार थी, भाजपा के समर्थन से बनी थी, और भाजपा में नाना MP थे, तो चाहते थे इनकी मदद हो जाए, इनका नाम निकल जाए, इनकी मदद नहीं। उसके बाद से अदावत मानने लगे हमसे, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तेदारों से। और उसको लेकर के इतना नाराज हो गए, किस तरीके से फर्जी मुकदमे फंसा के हमारी हत्या साजिश रचने लगे। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने लोगों द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग जुड़े हुए हैं। ये लॉरेंस ने इंट्रोगेशन में कबूला भी है कि ये हमारा आदमी है, जो उत्तर प्रदेश हमारे टोल की वसूली करता है, हमारे और एक्सटॉर्शन संबंधित काम करता है। तो लॉरेंस गैंग से जुड़ करके ये हमारी हत्या करना चाहते हैं। लगातार ये लगे रहे। एक ताज़ा मामला कल का आया है। धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया। अचानक से उनकी पत्नी को 2002 का मामला याद आया, जिसमें उनको AK-47 से हमला हुआ था। क्योंकि फिर हत्या की आशंका उन्होंने जताई है कि उन पर हत्या की हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो मामला आपसे भी जुड़ा था 2002 वाला। जी, और कुछ पूरा बात बताइए। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है, और बिना नाम लिए उन्होंने कहा था कि AK-47 चली थी उनके ऊपर। अच्छा, और इस पर सिंदूर मंगलसूत्र भी था कुछ। पहले इस पर आप बता। देखिए, जहां तक मुकदमे की बात है, वहां कुछ नहीं प्रूव्ड हुआ है कि AK-47 चली थी। और मुकदमे के बारे में बिल्कुल गलत वो बता रहे हैं। जिस समय की वो घटना है, उस समय मैं अयोध्या में सरकारी अस्पताल में भर्ती था, मेरा इलाज चल रहा था, जिसका बयान दे चुके हैं। जाकर डॉक्टर्स वहाँ के प्रूव कर चुके हैं, फार्मासिस्ट प्रूव कर चुका है, डॉक्टर प्रूव कर चुका है कि अभय सिंह वहाँ पे भर्ती थे उस समय, घटना के समय अस्पताल में। उस घटना के पहले मैं भर्ती हुआ हूँ, घटना के बाद में वहाँ डिस्चार्ज हुआ हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जिस गाड़ी पे वो गोली चलने की बात कर रहे हैं, जो कि एक फैब्रिकेटेड केस है, उन्होंने फैब्रिकेट किया था, उस गाड़ी पे कभी कोई गोली चली नहीं। जो नंबर उन्होंने गाड़ी बताया है, उस नंबर पे कोई सफारी गाड़ी है ही नहीं। उस नंबर पे एक JCB मशीन रजिस्टर्ड है, जो कि महाराष्ट्र से आकर के यहाँ कोर्ट बयान दे चुका है कि हाँ, MH04B 5817 नाम की कोई गाड़ी नहीं थी, जो FIR में है, जो चार्जशीट में है, जो इनके 161 के बयान में है, जो हर जगह कहा गया है।
और उस नंबर पे जेसीबी मशीन रजिस्टर्ड है। तो इसके मतलब मुकदमा फैब्रिकेटेड थे। अगर ऐसी कोई नंबर गाड़ी डाल रहे होना तो चोरी गाड़ी चल रहे हैं, वो सिर्फ खुद गोली चला करके मुकदमा लिखा दिया उन्होंने। मुझे ये बताइए कि कल उन्होंने कहा कि उनका मंगलसूत्र और सिंदूर ये जो है खतरे में है। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक बयान को कोट किया और कहा कि उनकी आशंका है कि हत्या की जा सकती है। देखिए ऐसा है, इसको किस प्रकार से देखते, कहीं न कहीं वो भी आपके ऊपर जो है वो भली महिला है, भद्र महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन चूंकि वो बाहर से दूसरे प्रदेश से आई है तो वो इनके बारे में नहीं जानती क्या थे, इनका अतीत कैसा था, किस तरीके से ये थे। आपको शायद नहीं मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश से चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, उनके पति का हत्या हुई। उनकी पत्नी आज भी अपने सिंदूर को पोंछ चुकी है, मंगलसूत्र उनका टूट चुका है। चाहे लखनऊ में गोपाल शरण श्रीवास्तव इंजीनियर की हत्या की हो इन्होंने, उसमें उसकी पत्नी का रोना बिलखना आज तक आपको पुराने वीडियोस देखिए तो उसको पता चले किस तरीके से पत्नी रो रही, बिलख रही, परिवार रो रहा बिलख रहा है। इसी प्रकार डॉक्टर बच्ची लाल जो कि अनुसूचित जात के थे, दलित समाज के थे, उनकी हत्या हुई। उनका परिवार किस तरीके से बिखर गया, रोता रहा, टूटता रहा, बर्बाद हो गया। हमारे गांव का लड़का संतोष सिंह था, उसकी माँ की कोख सूनी हो गई, उसको उन्होंने जहर देकर के मार दिया। उसका रोना बिलखना किसी को याद नहीं है। इसके अलावा अभी आपने लेटेस्ट देखिए, रानू सिंह हैं, रानू सिंह के पति अजीत सिंह की लखनऊ में हत्या हो गई, जिनके हत्यारे इनके पिता के फ्लैट पे लखनऊ में थे, जो कि उसमें मुलजिम बनाए गए। उनका रोना बिलखना, उनका सिंदूर का पूछना, उनका मंगलसूत्र टूटना किसी को याद नहीं है। तो आज ये सब देखिए, उन्होंने जो बयान दिया वो एक स्क्रिप्टेड था, लिख करके भेजा गया था, आपके सामने उन्होंने पढ़ दिया। उनको भली महिला है, उनको उत्तर प्रदेश बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो उनके पति ने बताया, ये सूचना दिया, वो उन्होंने कह दिया। बाकी आप देख रहे हैं कि सिंदूर किसका पूछा जाता है, मंगलसूत्र किसका टूट रहा है, इसकी जानकारी उनको नहीं है। जिसके लिए वो कह रही हैं, वो खुद दूसरे के सिंदूर पोंछने वाले और मंगलसूत्र तोड़ने वाले लोगों में से हैं। अदावत है अभी। हम उनको कोई विरोधी मानते नहीं हो तो झूठे हमारे पीछे लगे रहते हैं। उस समय उन्होंने ऐसी घटना फैब्रिकेट इसलिए किया कि हम पे हमला करा सके, पुलिस से एनकाउंटर करा सके। क्योंकि यहाँ पे जब वो रहते थे तो नाना उस समय हमारे MP थे, इन पे इनाम घोषित था 50,000 रुपये, यही जो इंजीनियर हत्याकांड था। और वो चाहते थे कि इसमें उनकी मदद की जाए। मायावती सरकार थी, भाजपा के समर्थन से बनी थी, और भाजपा में नाना MP थे, तो चाहते थे इनकी मदद हो जाए, इनका नाम निकल जाए, इनकी मदद नहीं। उसके बाद से अदावत मानने लगे हमसे, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तेदारों से। और उसको लेकर के इतना नाराज हो गए, इतना नाराज हो गए, किस तरीके से फर्जी मुकदमे फंसा के हमारी हत्या साजिश रचने लगे। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने लोगों द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग जुड़े हुए हैं। ये लॉरेंस ने इंट्रोगेशन में कबूला भी है कि ये हमारा आदमी है जो उत्तर प्रदेश हमारे टोल की वसूली करता है, हमारे और एक्सटॉर्शन संबंधित काम करता है। तो लॉरेंस गैंग से जुड़ करके ये हमारी हत्या करना चाहते हैं। लगातार ये लगे रहे। आप दोनों की दोस्ती रही, लखनऊ यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े, अचानक ऐसा क्या हुआ कि नहीं, हमारे साथ वो नहीं पढ़े। पहले तो आप ये जान लीजिए, हमारे वो जूनियर थे। अच्छा, वो आपकी टीम में थे? वो जो है ऐसा है, मड़ियाओं के पास महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ा करते थे, जहाँ गोविंद ओनियाल एक शिक्षक था। उस शिक्षक की हत्या में उनका नाम आया, जात का ब्राह्मण था वो, उसके हत्या में उनका नाम आया। वहां से आने, वहां पे जब उसका नाम कटा तो आकर के यहाँ लखनऊ में जौनपुर एडमिशन ले लिए। जौनपुर एडमिशन लेने का फिर वो लखनऊ आए, तब हमको वहां पर मिले। और बाकी जिस तरीके से धनंजय सिंह ने किया है, यहाँ पर दो बेलाओं के दो निषादों की हत्या हुई थी, पिछड़ी समाज के लोग थे, उस हत्या में आज भी मुलजिम है। उनकी माँ की कोख सूनी हो गई, उसको कौन जवाब देने वाला है? उनकी पत्नी बहादुर सोनकर की हत्या हो गई, बाद में मायावती जी की सरकार थी, उसने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, दलित समाज का था, अनुसूचित जात का था, उसकी हत्या का जवाब कौन देगा? उसकी माँ की कोख सूनी हो गई, उसकी पत्नी की मांग उजड़ गई। तो मांग उजड़ने, कोख सूनी होने और सिंदूर क्या कहते हैं मंगलसूत्र टूटने, कहानी बहुत पुरानी इनसे चली जा रही है। इन्होंने कितने घरों को क्या कहते हैं कि मांग उजाड़ दिया, कितने घरों को इन्होंने मंगलसूत्र तोड़वा दिया, ये आप लोग को पता चल सकता है। आप जानेंगे तो इनका इतिहास देख के आप लोग स्वयं जानते हैं। रंगदारी और अपहरण मामले में जिसमें उनको सजा हुई है, उसको अब बरेली जेल ट्रांसफर करने को कैसे देखते हैं आप? देखिए, रंगदारी और अपहरण मामले में जो सजा हुई है, अब चूंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट पे ये भी विश्वास करते हैं, माननीय न्यायालय का भी विश्वास करते घटना हैं। से इनकार कर रहे हैं। कौन? धनंजय सिंह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। अब आप लोग को शायद मालूम नहीं है, कोर्ट की फाइल देखिए। जब ये उस आदमी से 164 का बयान करा रहे हैं, चूंकि संजोग से कहीं पढ़ने को मिल गया था, जब इनका जजमेंट आया था, कई पत्रकारों से सब लोग PDF बना भेज रहे थे, तो कई पत्रकारों ग्रुप में भी जुड़ा हूं, तो उसमें जो है CGM की टिप्पणी है कि पता नहीं क्यों पुलिस इतना इंटरेस्ट ले रही है कि इनके पक्ष में 164 बयान कराने आई। लगता है पुलिस और ये मिली हुई है। उसके बाद उस ऑर्डर को CGM के डिलीट कराने के लिए लोग ऊपर कोर्ट गए, ADJ कोर्ट में, फिर वहां से डिलीट होकर के फिर इनका 164 का बयान हुआ।
तो जहां तक कुछ कुछ कोर्टें भी समझ रही हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से इनका मैनेजमेंट चल रहा है। इनका ये कहना है कि वादी हॉस्टाइल हो गया था, उसके बाद भी ये कार्रवाई हुई। जितने मुकदमे छूटे हैं सब में तो हॉस्टाइल हुए हैं। हॉस्टाइल होना आप क्या अच्छी प्रक्रिया मानते हैं? आप बताइए, आप लोग तो समाज के 14 आधार स्तंभ हैं कि आदमी को 2 घंटा आप मारा, आदमी जाके मुकदमा लिखा है, बाद में कहा नहीं बाबू हमें ना मारे, हम बाबू के नाम गलती से लिखा दिए। 1 घटना फर्जी, 2 घटना फर्जी, 5 घटना फर्जी, 10 घटना फर्जी, क्या 26 घटना ऐसे फर्जी हो जाती है? तो इसके लिए भी हिंदुस्तान में कानून बना है। उनकी पत्नी ने कहा कि मायावती जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ और सत्तारूढ़ दल से लड़ने के लिए उनको बसपा का प्रत्याशी बनाया है। इसको किस प्रकार से देखते हैं? उनकी पत्नी हमारे लिए सम्मानीय है, महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जहां तक बहन मायावती की बात है तो आप लोग आज से 20 साल पीछे चले जाइए और 20 साल पीछे जाकर के इनके बयान देखिए कि जब इनको मायावती जी ने ही जेल में बंद किया था, इनकी मां की मौत हुई थी, उस समय कैसा कैसा इनका बयान आया था। उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। किस तरीके से मायावती के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था, किस तरीके से बसपा के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था, आप लोगों को याद होगा। अब जहां तक भ्रष्टाचार की बात होती है, भ्रष्टाचार के बाद जहां तक जिला पंचायत में है, आप देखिए किस तरीके से वहां पर लोकायुक्त जांच करा रही है। उसकी जांच कमिश्नर के यहाँ, एक कमिश्नर के यहाँ से हमको लगता है आपके जिले में आ गई, उसमें त्रिस्तरीय कमेटी गठित हुई है, जांच चल रही है। जहां तक हमको जानकारी है, सरकार ने नहीं जांच कराई है, लोकायुक्त के यहाँ कंप्लेन हुई थी, लोकायुक्त ने जांच कराई है। सपा के पक्के सिपाही आप, अचानक से मूड बदला। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी में विधायक हूँ, समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीता हूँ, लेकिन समय भगवान राम के ऊपर हमको विश्वास है। अब भगवान राम से ऊपर कोई नहीं है। जहाँ भगवान राम की बात है, रामायण के रामचरितमानस फाड़ी गई, ये क्या उचित था? भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन जन तक, घर घर तक भगवान राम को हिंदी भाषा में पहुंचाया। हमारे लिए गोस्वामी तुलसीदास पूजनीय है, भगवान राम की पुस्तक पूजनीय है। अगर भगवान राम की पुस्तक फाड़ी जाती है, भगवान राम को कहीं अपमान होता है, भगवान राम के खिलाफ कहीं कोई बोलता है, तो हम उसके साथ नहीं। तो अभी आप भाजपा में हैं, जा रहे हैं? नहीं, भाजपा में हम नहीं हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी की नीतियां अच्छी हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रही हैं। ये रास्ता बन रहा है जाने का भाजपा? आपके पिता, आपकी पत्नी ज्वाइन कर लिए? हाँ, भाजपा चले गए। तो इसमें एक सवाल ये जुड़ता है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, अगर चुनाव प्रचार करना हो तो अभय सिंह जौनपुर में किसका प्रचार करें? चुनाव प्रचार जौनपुर ही नहीं, जहां भी करेंगे, जो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करे, पार्टी बताएं। जो राष्ट्र को आगे करे, जो सबको मजबूत करे, जो धर्म को मजबूत करे, सनातन को मजबूत करे, हम उसके साथ हैं। बता दिया ना, जो धर्म को मजबूत करे, सनातन को मजबूत करे, हमारी संस्कृति को मजबूत करे, जहां रामचरितमानस का सम्मान हो, भगवान राम की जय जयकार हो, हर हर महादेव का नारा लगे, हम वहां हैं। कौन पार्टियां नहीं करती, आप यही बता दीजिए। हाँ, कौन पार्टियां नहीं करती? वो आप भी देख रहे हैं, जहाँ सम्मान हो रहा है, कहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। बयान है अभय सिंह का, हाँ, राजनीति। और फिर उसी के बाद जब राज्यसभा वोटिंग की बात हुई तो ये हुआ कि अभय सिंह समेत कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की और जवाब मिला कि अंतरात्मा की आवाज आई। और ये लाई, आज हम उसको पूरा खोल देते हैं। नेताजी आज हैं, नेताजी ने क्या कांग्रेस से अभी तुष्टिकरण की राजनीति जो जिस तरह कांग्रेस करती रही, क्या उस तरीके से नेताजी ने किया? बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या जिस तरीके से कांग्रेस दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को छीन करके उसको मुस्लिमों को देना चाहती है, क्या उसके साथ नेताजी ने कभी कंप्रोमाइज किया? जब नेताजी ने कंप्रोमाइज नहीं किया तो किसी को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। तो क्या ये बातें दल के अंदर नहीं होती थी जब अभय सिंह मिलते थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से? तो क्या इस तरह की बातें नहीं? इस पर तो बहुत पंचायत हुई। मनोज पांडे जी ने किया, राकेश प्रताप सिंह जी ने किया, रामायण फाड़ने के नाम पे, रामचरितमानस फाड़ने के नाम पे, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। क्या जवाब मिला था उसको? अब वहाँ बातचीत चलती रही, जब जवाब नहीं मिला, आप हमको भी टालेंगे, उनको भी टालेंगे, तो कैसे हल होगा? जौनपुर की लोकसभा का चुनाव का समीकरण किस प्रकार से देखते हैं? एक तरफ जो है क्षत्रियों को लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कहीं अलग जा रहे हैं, बसपा के साथ जा रहे हैं, भाजपा के साथ ऐसा है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जहां तक क्षत्रियों की बात है, जो वर्तमान प्रत्याशी बसपा की हैं, इनके पतित हमेशा क्षत्रियों को नुकसान ही किए। लड़ करके पहले स्वामी चिन्मयानंद जी को हराए, उसके बाद लड़ गए थे केपी सिंह को हराने के लिए, केपी सिंह जीत गए। फिर इस बार लड़ गए कृपा शंकर सिंह जी को हराने के लिए,
उसके पहले बदलापुर में एक नौजवान लड़का लड़ रहा था विधानसभा चुनाव, छत्री था, उसके खिलाफ एक और छत्री को मदद करने लगे। ये नहीं चाहते कि छत्रियों कोई और लीडरशिप डेवलप हो इनके अलावा, ये छत्री लीडरशिप अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपना बंधुआ बना के रखना चाहते हैं। ये तो समझने की बात हमको लगता है जौनपुर के लोग तो बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास हैं। यहाँ तो देश का ऐसा जिला है ये जहाँ सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स होते हैं, हम लोग के यहाँ मुश्किल से 10 हुए होंगे, यहाँ तक हम 100 संख्या में। तो यहाँ के लोग इंटेलेक्चुअल सब जानते हैं ये सब चीज। अभय सिंह समाजवादी पार्टी में कब तक? कहाँ समाजवादी पार्टी में कब तक है? कब तक रहेंगे? जहाँ भगवान राम का सम्मान नहीं वहाँ हम नहीं। तभी तो हैं आप। घोषणा करेंगे क्या आप कि क्या? छोड़ रहे हैं पार्टी? पिताजी चले गए, पत्नी चलेगी, समय आने पर उसका जवाब मिल जाएगा। चुनाव से अच्छा मौका, समय का इंतजार कीजिए सब आज ही एक ही दिन कैसे हो जाएगा, फिर आपको बुलाएंगे, चुनाव से अच्छा समय चुनावी मौसम, फिर आपसे बात होगा, वो 365 दिन इसी दिन चलता है। फिर आएंगे चुनाव। जैसे 400 की पार भाजपा कह रही है, कितना आप नजरिए से उसको देखते हैं, कितना सही है? देखिए, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, आप लोगों को याद होगा, अब आप लोग भी हैं, पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं कि अमेरिका लड़ रहा है, अमेरिका के जो अमेरिका पे हमला कर रहे हैं उनको अमेरिकन कमांडोज दूसरे देशों में जाके मार रहे हैं, देखते हैं, बड़ी खुशी होती थी। इजराइल अपने दुश्मनों को जाके दूसरे देशों में मार रहा है, क्या अब आपको खुशी नहीं हो रही है कि हिंदुस्तान किस तरीके से काम कर रहा है? मतलब बीजेपी लेकिन इजराइल के हमले को तो भारत ने नकारा है। हिंदुस्तान किस तरीके से देश के दुश्मनों को, देश के विरोधियों को खत्म कर रहा है, इसको तो आप लोग खुश होना चाहिए। और इसके लिए क्या कहते हैं, चाहे हम लोग एक ही टाइम रोटी खाएं। मान लीजिए कि हिंदुस्तान सरकार से आप खुश हो, प्रभावित हैं और समर्थन करते हैं? हाँ, मैंने तो कहा है, मैं मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी से पूरा क्या कहते हैं कि प्रभावित हूँ। तो सवाल यही खड़ा होता है, सपा में कब तक है, यही तो सवाल खड़ा होता है। क्या अब समय का इंतजार कीजिए, बताएंगे। ये भी आरोप लगते हैं कि मुकदमे दोनों तरफ से दर्ज हैं, अभय सिंह के ऊपर भी दर्ज है, सजा न हो, सत्ता शासन से साठ गांठ करके किसी तरीके से उस दबाव में अब कोई किसी को कहने को कोई रोक तो सकता नहीं कुछ। मैं जो कुछ बोलूंगा तथ्य बोलूंगा, जिसको आप कोई प्रमाणित कर सकते हैं। जो भी चीजें बताऊंगा आपको, हमारे जाने के बाद भी आपके पास माइक रहेगा, हमारी आवाज रहेगी, हमारा चेहरा रहेगा, मैं जो बोला उसको प्रमाणित कर सकते हैं आप कहीं से भी। अखिलेश यादव से कुछ बात होती है क्या इधर के चुनाव को लेकर? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से दूरियां हो गई? कहाँ? आप कह रहे हैं बात नहीं हुई? हाँ, इधर भी बात नहीं हुई हमारी। इधर भी किया या उस क्रॉस वोटिंग के बाद से? हाँ, क्रॉस वोटिंग नहीं, इधर काफी समय बात नहीं हुई। आखिर आपके ऊपर हमला क्यों करवा रहा है? धनंजय सिंह की वजह से। अच्छा, देखिए, धनंजय सिंह आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसको किसी से खतरा नहीं है, लोगों को उससे खतरा है। उसके खिलाफ तो कोर्ट ने टिप्पणी किया है, हाई कोर्ट ने उसके ऑर्डर कॉपी कही है, मैं आपको दिला दूंगा। 2018 में कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदमी को जेल से बाहर रहने का कोई वो नहीं है, इसकी स्टेट गवर्नमेंट इसकी बेल कैंसिल कराए, इसको जेल भेजे। और हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद धनंजय सिंह के ऊपर एक के बाद एक करके 4-5 मुकदमे दर्ज हुए हैं।